Hello everyone, today we are discussing about the topic bronchitis. Bronchitis क्या होता है, जिसमें भी TIS लग जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन। और ब्रोंकियस हमारी एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज होती है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियस के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये ट्रैकिया के नीचे लंग्स में जो ट्रैक होता है उसमें प्रेजेंट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकाई के इन्फ्लामेशन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लोअर राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। तो इन्फ्लामेशन जो ब्रोंकियल ट्यूब है, जैसे ये ब्रोंकियल ट्यूब है, ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब की इन्फ्लामेशन विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब है इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये जो भी लंग्स में ऑक्सीजन का टाइप्स, ये दो टाइप का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस किसको बोलते हैं? तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, जो उसके सिम्टम्स तुरंत शो हो जाते हैं, मतलब जल्दी दिखने वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्यू डेज टू 10 या 15 डेज तक ये रहते हैं, मतलब फ्यू डेज कुछ दिन के या से लेके 10 दिन या 15 दिन तक ये इसमें दिक्कत होती है मरीज को। फिर क्या है, बैक्टीरिया और वायरस दैट कॉज कॉमन कोल्ड और इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है जो कि क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड और इन्फेक्शन। इरिटेंट लाइक सिगरेट स्मोक, मतलब इरिटेंट जो बार बार उसको हमारी ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट करने का काम करते हैं। जैसे कि इरिटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आपका सिगरेट स्मोक। कोई भी मरीज है, वो उसने अभी अभी सिगरेट पीना शुरू करा है या फिर वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं, जिसका धुआं वो इनहेल कर रहा है, उसकी वजह से भी वो भी एक इरिटेंट है। तो क्या हुआ, उसकी वजह से भी उसकी ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज को या फिर हमें क्या होने लगती है, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। या फिर कहीं पे डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल में हम अगर चले गए या किसी के जाने की वजह से क्या होता है, उससे भी क्या होता है, ये भी एक इरिटेंट है जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब को दिक्कत देता है। फिर क्या है, फ्यूम्स, कहीं पे आग लग गई, बहुत ज़्यादा धुएं उठ रहे हैं, वहाँ क्या होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो ये भी एक क्या है, इरिटेंट है। अब हम बात करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही है। इसमें क्या हुआ, फ्यू मंथ टू ईयर, मतलब कुछ महीने से लेके कुछ सालों तक चलने वाली कंडीशन होती है। फिर क्या है, ऑन गोइंग एंड सीरियस, क्या होगा कि चलती रहती है, और ये क्या होता है, इसमें सीरियस कंडीशन और सीरियस होती चली जाती है मरीज की। लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटिंग, क्या होता है इसमें कि जो ब्रोंकियल ट्यूब है मरीज की, वो क्या होती है, कंटिन्यूसली इरिटेट होती रहती है किसी ना किसी वजह से। जैसे कोई पेशेंट है, वो एक ही वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, उसका वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ पे फ्यूम्स की बहुत ज़्यादा या डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, ब्रोंकियल ट्यूब वो है जो रेगुलर इरिटेट होती रहती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, वो इस बीमारी से ग्रसित रहता है। कफ विद म्यूकस एटलीस्ट 3 मंथ इन अ ईयर, क्या होता है, उसको कफ और म्यूकस फॉर्मेशन होता रहता है कम से कम साल में 3 महीने, उसको ये समस्या रहती है क्रॉनिक में। फिर स्मोकिंग मेजर कॉज, स्मोकिंग जो है वो इसका मेजर कॉज है।
क्योंकि जो इसके वैसे ही इन्फ्लामेट है, जो भी ब्रोंकियल ट्यूब है वो ऑलरेडी उसको इन्फ्लामेशन है और वो क्या करता है, इसमें स्मोकिंग करता रहता है, उसकी ये हैबिट में है। तो अगर स्मोकिंग करेगा तो वो ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट करने का काम करती है। अगर वो स्मोकिंग छोड़ देता है तो कुछ समय में हो सकता है ये रिकवर हो जाए। वायरस और बैक्टीरिया इजली इफेक्ट ब्रोंकियल ट्यूब। क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इजली क्या कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फ्लामेशन रहता है इसमें साल में 3 महीने 4 महीने, ये वैसे ही इसको क्रॉनिक दिक्कत है, तो इसमें ये इजली क्या होता है, इसको इफेक्ट कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर इसके हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस के। कोल्ड एंड फ्लू सीजन, जैसे फ्लू सीजन में अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं हो पाता है ये जल्दी, तो ये क्या होता है कि ये ब्रोंकाइटिस होने के इसमें चांसेस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने के इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरस, कौन सा वायरस जो है इसको कॉज कर सकता है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी, ठीक है, जो फ्लू को भी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म निमोनिया, ये बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पर्सन इनहेल इरिटेंट, जो पर्सन है वो बहुत जैसे मैंने अभी पिछले उसमें बताया लास्ट आपको कि इनहेल इरिटेंट मतलब क्या कर रहा है, वो लगातार किसी ना किसी इरिटेंट के संपर्क में है, जैसे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या वो किसी स्मोकर के पास में ज़्यादा रहता है या फिर वो खुद स्मोकिंग कर रहा है, तो ये इरिटेंट क्या हो रहा है, ये हमारी ब्रोंकियल ट्यूब को इफेक्ट करते हैं। वीक इम्यून सिस्टम, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो जो भी बैक्टीरिया आप इसके ब्रोंकियल ट्यूब में या जो भी उसके लंग्स में है उसको बाहर निकलने में या फिर उसको दिक्कत होती है, ठीक है। फिर क्या है, स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है वो मेजर कॉज है। अगर उसको ब्रोंकाइटिस है, अगर उसकी ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन है और वो स्मोकिंग बार बार कर रहा है तो वो क्या कर रही है, आपकी ब्रोंकियल ट्यूब को इफेक्ट कर रही है। अनहेल्दी इन्वायरमेंट, जैसे अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसी जगह पे अगर पेशेंट है या जिसको ब्रोंकाइटिस है वो है तो उसको इसमें और समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है, जब भी कोई इरिटेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है तब से लेके और जब तक वो ब्रोंकाइटिस को कॉज कर देता है, उस पूरे पाथवे को हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में हम बात करेंगे पहले वायरस, बैक्टीरिया, स्मोक और अदर पॉल्यूटेंट जो इरिटेट करेगा पहले हमारे एयरवेज को। फिर देन क्या होगा, इसकी वजह से हो जाएगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन। जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या स्मोक जो है या पॉल्यूशन जो है हमारे एयरवे को इरिटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, किसका, म्यूकस, और फिर क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होगा, जो ब्रोंकियल वॉल है वो क्या हो जाएगी, बिकम थिक हो जाएगी। भाई ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो गया हमारी ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर। अब अगर हमारी ये ब्रोंकियल ट्यूब है और इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब ये इसमें ये स्वेल हो गई, तो इसमें स्वेल होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी ब्रोंकियल ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। थिक हो गई क्योंकि इसमें म्यूकस का भी सिक्रेशन हो रहा है और दूसरी चीज क्या है कि ये इन्फ्लामेशन हो गया, इनमें स्वेलिंग आ गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये थिक हो गई, इसकी क्या हो गई, थिकनेस बढ़ जाएगी। उसकी वजह से फिर क्या होगा, ब्रोंकियल ल्यूमन नैरो, जो भी ब्रोंकियल की ल्यूमन है, अंदर का जो ल्यूमन जो है, ये जो ल्यूमन है ये क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा। जब हमारी क्या होगा, जो वॉल है, वॉल जब थिक हो जाएगी, तो जब वॉल थिक हो जाएगी तो क्या होगा, जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें म्यूकस इन एयरवे, ठीक है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाएगा एयरवेज के अंदर, और क्या होगा, जो ब्रोंकियल ल्यूमन है वो जो है क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। फिर क्या, उसके बाद क्या होगा,
एल्वुलाई adjacent और टू ब्रोंकियल में बिकम डैमेज। जो भी एल्वुलाई है, जो यहाँ पे एल्वुलाई है, ये जो भी एल्वुलाई जब ये इसमें ब्रोंकियल ट्यूब के पास में जितनी भी एल्वुलाई प्रेजेंट होगी वो क्या होंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके टिश्यूज ऑलरेडी डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। डैमेज होंगे तो क्या होगा, जो इससे लगी हुई जितनी भी एल्वुलाई होंगी वो भी डैमेज होने लग जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है, फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब एंड एयर फ्लो लिमिटेशन। जब फाइब्रोसिस हो जाएगा, जब ये यहाँ के ब्रोंकियल ट्यूब के टिश्यूज जो है, जो ब्रोंकियल ट्यूब है, अब ब्रोंकियल ट्यूब के जो भी टिश्यूज है वो डैमेज होने लगेंगे, तो उसकी वजह से क्या होने लगेगा, जो एयर फ्लो है, जब ये टिश्यूज इसके डैमेज होने लगेंगे तो एयर फ्लो का क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगी। वो मतलब लिमिट में एयर फ्लो आएगा और जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस। अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसमें क्या होगा, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट, अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसको कफ मिलेगा। कफ क्यों मिलेगा, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से उसके कफ मिलेगा। चेस्ट टाइटनेस मिलेगी। चेस्ट टाइटनेस क्यों मिलेगी, क्योंकि जब हम सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं अगर, तो क्या होगा, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट टाइटनेस। फिर फीवर, इन्फ्लामेशन है तो फीवर सिम्टम्स दिखाई देगा उसको। माइल्ड हेडेक होगा, उसको हल्का फुल्का सिर में दर्द होगा और बॉडी पेन होगा। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर लंग्स में एयर इजिली नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी उसको, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर क्या है, व्हीजिंग साउंड आएगा, जैसे सीटी बजने वाला साउंड उसमें प्रेजेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लंग्स में प्रॉपर एयर नहीं जा पा रही है, एयर फ्लो का प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे कि उसको डेली क्या हुआ, डेली प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर, मतलब कि साल में उसको 3 महीने क्या होगा, कफ का फॉर्मेशन उसको होता रहेगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन की। इसमें हम कराएंगे पहले चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इसलिए कराएंगे देखने के लिए कि इन्फ्लामेशन कहाँ हुआ है। फिर कराएंगे हम ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं, ये पता करने के लिए कि इन्फ्लामेशन है तो उसमें क्या, अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो WBC बढ़ी हुई मिलेगी। फिर हम करेंगे स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर किस लिए करते हैं, देखने के लिए कोई भी क्या बैक्टीरिया या वायरस अगर है तो स्पूटम कल्चर कराएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा ये बैक्टीरियल की वजह से है या वायरस की वजह से है। फिर करते हैं PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम पता करते हैं कि हमारे लंग्स कितना काम कर रहा है। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस करेंगे, जिससे कि जो भी म्यूकस बन रहा है उसकी बॉडी में वो बाहर निकलेगा, स्पिल आउट होगा। उसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं, टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशन, मतलब इसमें हम क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे PCM, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन ले सकते हैं। कफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गुआइफेंसिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनहेलेशन के लिए क्या करेंगे, हम नेजल स्प्रे होते हैं, स्टीम ले सकते हैं, ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, मतलब सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये मेजर कॉज है किसका, ब्रोंकाइटिस का। फिर हम क्या करेंगे, गेट वैक्सीनेटेड। जो फ्लूज की वजह से हमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है, वो हमें, अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हम उससे बच सकते हैं। वॉश योर हैंड, मतलब क्या करना है, हमें लगातार अपने हाथों को धुलना है, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है। बैक्टीरिया वायरस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार अपने हाथों को धुलेंगे। फिर वेयर योर मास्क, मतलब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है, तो ड्रॉपलेट से बचने के लिए हमको क्या करना है, फेस मास्क को वियर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।